गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमारा यहाँ लास्ट डे है बैंकॉक में और हम अभी जाएंगे, थोड़ा बहुत इतने में ही घूमेंगे और दिखाएंगे आपको, तो फिर देखते रहिए। और 5-5:30 बजे की हमारी फ़्लाइट है, तो हम यहाँ से 12-1 बजे निकल जाएंगे ताकि जल्दी से पहुँच जाए एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ से कम 35 किलोमीटर दूर है। और ये टैक्सी वाले भाई साहब हमें बता रहे हैं 500 बात। तो हम ये ना करके जाएंगे बस में, जिससे कि हमें यहाँ के जो बैंकॉक की लोकल बसेस का जो अनुभव है वो मिल सके। तो वहाँ S1 बस जाती है, तो यही खावसान रोड से सीधी सुवर्ण भूमि पहुँचती है वो बस। तो हम देखेंगे कि कैसे पहुँच सकते हैं। और अगर आपको जाना हो वो डॉन मोंगरा के, ऐसा कुछ और रिपोर्ट दूसरा है डॉन मोंग, तो उसके लिए भी आपको यहीं से A4 मिल जाएगी बस। तो हमने इतना सर्च किया है, तो आप सब्सक्राइब करें हमें और कमेंट दें, ताकि हम ये यात्रा आगे बढ़ाए, घूमने की या न बढ़ाए, ये आप हमें बताइए क्या हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। और एक फ़नी बात याद आ गई है हमें कि हम तो कभी जानते ही नहीं जानते थे हम कि हमें इतने सारे अंग्रेज़ी के वर्ड आते हैं, मतलब बोल सकते हैं हम, भले टूटी फूटी ही सही, लेकिन फिर भी ठीक ठाक समझा पाते हैं हम सबको। ये यहाँ आके हमारा कंप्लीट हुआ कि हमें एक साथ इतनी सारी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। थैंक यू। निकले थे यहाँ मार्केट की तरफ, तो हमें बीच में तो नहीं, वो तो साइड में है, लेकिन ये मंदिर दिख गया जो कि बहुत ही अच्छा मंदिर है दिखने में। और हम आपको भाई, तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे बाहरी हो या यहाँ के निवासी हो, लेकिन हर कोई आपको हाय हेलो करेगा, आपकी हेल्प करना चाहेगा। अभी मुझे फ़ोटो खींचनी थी, पिक्चर बनानी थी, तो एक आदमी ने बोला सामने से कि मैं करूं आपकी हेल्प, मतलब कि, तो फिर उन्होंने की हमारी हेल्प। ये भाई यहाँ का एक फोर्ट है, जो कुछ नाम तो हमने पढ़ा, लेकिन उच्चारण हमें नहीं आ रहा। तो आप देखिए इस तरह के कुछ फोर्ट है यहाँ। एक जहाँ मैं होटल में रुका हूँ उसके पास भी है एक, ये है, ये देखिए भाई, यहाँ ये गणपति है, ये हमारी काली माँ है, और कुछ और भी अंदर है मॉन्यूमेंट जो कि इन लोगों के लग रहे हैं। तो ठीक है। ये देखिए भाई, हमारी जो बजाज M80 आती थी, उस तरह की ये यामाहा की ऑटो ट्यूब 80 है। यादें ताज़ा कर दी यार इसने तो। इसके टैग पे लिखा है 2020, तो मतलब कि अभी भी ये यहाँ चलती होगी। ये दुकान देखी हमें आपको दिखाने लायक, तो देखिए इस तरह का कुछ मसला है।
ये देखिए हमारी जैसी वो हमारी हमारे यहाँ जो झाड़ू आती है उससे थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन मटेरियल वही है जो हमारी झाड़ू में यूज़ होता है। तो इस तरह की कुछ कुर्सियाँ है, अंदर कैप है, इस तरह की कैप है जो कि छोटे बच्चों के लिए है और बड़ों के लिए भी है शायद। देखिए, और ये कुछ बॉल है, बॉल है खूब खेलने के लिए। तो भाई बैंकॉक में भी ट्रैफिक की बहुत समस्या है, क्योंकि यहाँ जो है वो मेट्रो का काम चल रहा है शायद, इसलिए मुंबई की तरह ही हर जगह बैरिकेड लगाए हुए हैं। तो अगर आप आए कभी, जब तक के काम चल रहा है तो आपको जल्दी से, अगर एयरपोर्ट जाना है तो आपको 1 आध घंटा जल्दी से निकल जाना पड़ेगा। बजने वाले 11:30, तो यहाँ से हम वापस जाकर अगर 2 बजे भी निकले तो आराम से 4 बजे तक हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। भाई यहाँ इंडिया एम्पोरियम करके एक मॉल है, तो हम उसका ग्राउंड फ्लोर आपको दिखाएंगे। तो लेकिन हम कुछ बताएंगे नहीं, सिर्फ आपको दिखाएंगे। ये एक दादाजी की दुकान है जिसमें सारी इंडियन कॉस्मेटिक मिलती है और अगरबत्तियाँ मिलती है और थाई कॉस्मेटिक भी मिलती है। ये देखिए यहाँ एक गुरुद्वारा है, सिख गुरुद्वारा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। सामने आप देख सकते हैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साहब। हमें एक होटल दिख गया वापस आते हुए इंडिया मार्केट से, इंडिया एम्पोरियम से। तो हमने देखा कि हमारे हॉस्टल के भी कई लोग यहाँ नाश्ता कर रहे थे और भीड़ ठीक ठाक थी, लेकिन मिलता होगा शायद, हमारे लिए तो कुछ है नहीं यहाँ, मिलता होगा शायद
उन्हीं का। भाई हमें इस टुक टुक की सवारी करनी थी तो हमने सोचा चलो यहाँ 2 किलोमीटर है तो चले जाते हैं टुक टुक से। तो इस 2 किलोमीटर के हमें लगे हैं 100 बात। ओके, ओ 100 बात या 100 बात लगे हैं, मतलब कि 250 रुपये 2 किलोमीटर। ये तो चंद्रयान से भी महंगा है, लेकिन क्या है कि हमें इसका एक्सपीरियंस लेना था तो फिर चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ले भाई खाउसान रोड, इसके बाहर भी बहुत सारी टुक टुक पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब हम होटल चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से। भाई तब पहुँच गए हम अपने हॉस्टल, और हमारे हॉस्टल के बाहर भी एक है जो कि बंद है, चालू नहीं है। देखिए वो जो भाई बैठा हुआ है, अगर फ़ोटो वोटो खिंचवाना है तो उसमें भी हम खिंचवा सकते हैं, लेकिन जो आनंद उसमें आता है वो आनंद इसमें तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो खाली शो का पीस है। जो बोलते हैं कि व्यर्थ का आनंद है, व्यर्थ का या ऐसा ही कुछ बोलते रहते हैं लोग। तो जो आनंद उसमें आता है वो आनंद इसमें नहीं आता। इसमें तो सिर्फ आप फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हैं और बाकी ये चलता नहीं, बस पड़ा रहता है अपनी जगह। तो भाई खाउसान रोड के पास ही इस तरह का कुछ ये बस स्टॉप है, जो कि बस आएगी इस तरह से। तो S1 में हमें जाना है, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम S1 में गए। तो भाई हमें बस मिल चुकी है और हम बस में बस इतने ही लोग हैं, 1 2 और पीछे एक भाई है, 3 4। मैंने अपने को नहीं गिना और ये 5वां भाई आ गया। तो इस तरह देखिए सामने आपको दिखाई पड़ता होगा कि S1 टाइप की जो बस है उसमें आप जा सकते हैं, जिसमें कि आपके सिर्फ 60 बात लगे, मतलब कि 60 बात लगेंगे। और अगर आप जाएंगे टैक्सी से तो 500 600, वो जैसे भी बोले आपको जब टाइम हो जाएगा तो चुकाना ही पड़ेगा, वरना आप फ्लाइट निकल सकते हैं। लेकिन ये बस जो है वो हर आधे घंटे में आपको खाउसान रोड के पास से मिल जाएगी, बस स्टॉप से जहाँ मैंने आपको दिखाया। और हर आधे घंटे में मिल रही है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो अब वहाँ पहुँच के ये बस कितना दूर उतारती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। शायद दूर तो नहीं उतारती होगी, क्योंकि सरकारी यहाँ की थाईलैंड गवर्नमेंट की बस है, तो फिर वो तो जा सकती है अंदर तक भी। ओके, देखते हैं क्या होता है। वहाँ इतने में ही 3-4 चक्कर लगा के बस पे निकल गई आगे। तो अब देखिए कि यहाँ और 3-4 यंगस्टर आके बैठे हैं, बाकी तो बस 5 थे और उसमें से भी एक निकल गया और ये 4 लोग आके बैठे। तो फिर बस 7-8 लोगों में बस चलती है।
यहाँ हमारे इंडिया की तरह ना तो कोई एंट्रेंस में चेकिंग है, लगता है सीधा ही आप जाओ और अपने बैग चेक इन कर लो। चेकिंग अपना चेकिंग सब करवा के निकल चुके हैं अभी यहाँ से, और ऊपर से फिर जा रहे हैं नीचे, क्योंकि चेक इन का बैग चेक इन बाहर था और अपना चेक इन यहाँ था। तो हम फिर जा रहे हैं नीचे और देखेंगे कि कैसे आगे आगे होता है। लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा हमसे पूछा नहीं गया। देखिए भाई, हमारे इंडिया में तो ये कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ है समुद्र मंथन, जहाँ एक तरफ देवता है और वासुकी के मुंह की तरफ जो है वो दानव है, और ऊपर है जो वो हमारे विष्णु भगवान है। देख लीजिए, आपको इंडिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस बुद्धिस्ट देश में है, इंडिया में नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। आगे से तो बहुत लोग थे, लेकिन इस तरह का कुछ हर एक चीज़ की बारीकी जो है वो इसमें दिखाई गई है। आप देख सकते हैं, हर चीज़ की बारीकी इसमें दिखाई गई है। इस तरफ जो है वासुकी के मुंह की तरफ वो दानव है, और इस तरफ जो है वो देवता है, और ऊपर हमारे कृष्णा जी। आगे से दिखाते हैं हम आपको फिर से एक बार। वाव, देखिए यहाँ है जो भाई हमारे जो ग्रंथों में आता है उसका एज इट इज लिखा है, और उसी की प्रतिमा है। ये आप देख सकते हैं। तो भाई साहब, हम फ्लाई करने के लिए तैयार हैं और 8 साढ़े 8 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। आगे हम वहीं आपको बता पाएंगे कि किस तरह से हमारी सुबह की कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो किस तरह से हम आगे निकलते हैं। तो भाई दिल्ली कुछ ऐसे दिखती है ऊपर से, और हम करने वाले हैं लैंड। और यहाँ बड़ा ही इमिग्रेशन मतलब कि कस्टम का पंगा है, क्योंकि बैंकॉक में थाईलैंड में जगह जगह गांजा बिकता है, तो कोई लाया है नहीं लाया है, इसके लिए चेकिंग बहुत ज़बर होती है। अब देखते रहिए।